बात सुनो। नहीं यार मान जाओ ना। नहीं हो सकता प्लीज ना। यार, आई सेड नो। अच्छा अच्छा, खड़े होके मेरी बात तो सुन लो। बोलो। यार अब मैं अपनी दोस्त से बात कर चुकी हूँ ना। यार, मुझसे पूछे बगैर तुमने अपनी दोस्त से बात की कैसे? यार वो लोगों को लगता है हम साथ काम करते हैं तो तुम मेरी बात मान जाओगे। तो साथ काम करना ठीक है। रुखमा तुम्हारी बहन या तुम्हारी कजिन की बर्थडे हो तो मैं गा भी दूं। अब तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पे जाके मैं क्यों गाऊं? मेरी दोस्त भी तो मेरी बहनों जैसी है ना अब यार। बहनों जैसी ठीक है यार, हम भी आर्टिस्ट हैं, हमें भी पैसे चाहिए, हम भी खाते हैं, हमें भी पेट लगा हुआ है। वो तो दिख ही रहा है भाई। अब नहीं करना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। बहुत ही स्लिम स्मार्ट हो तुम, अब मान जाओ ना। ठीक है, फिर अपनी दोस्त को बोलो मेरी मैनेजर से राब्ता कर ले। तू तो गड्डी दी किस्त देनी हो वे इशारा देख लोगे कि ना, प्लीज हेल्प मी, गिव मी 5000। लगे हुए हैं ये देखो। अच्छा, मैनेजर रखा हुआ है? यार दूसरा नंबर नहीं मेरा जो, हाँ वहां से मैं खुद को खुद ही मैनेज करता हूँ। इनको भी ना बताना और किसी और को भी मत बताना। दूसरा नंबर? दूसरा तेरी एक सिम बैलेंस ही तो महीने 3 बारी बंद होंदी है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वैसे भी अगर मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट ना की होती ना तो कभी तुम्हारी ऐसे मिन्नतें ना कर रही होती। बात मिनटों की नहीं है रुखमा, मेरा सेम डेट पे कॉन्सर्ट है, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। रहने दो फिर, नहीं थे मेरा नंबर दे दो अपनी दोस्त। गुड आइडिया। भाई हमसे सिंगर चाहिए, जुगते मारने वाला नहीं। यार तुम झूठ बोल रहे हो, कोई कॉन्सर्ट नहीं है तुम्हारा, मुझे तुम्हारा मसला पता है। अच्छा, मैं अपनी दोस्त से बात करके ना तुम्हें गिफ्ट दिलवा देती हूँ। फिर एक काम करो, हाँ। अपनी दोस्त से बोल के मुझे अच्छा सा ब्रांडेड एक कोट गिफ्ट करवा दो। ज्यादा शौकिया ना मारो। कल ऑफिस से वापसी पर ना रेडी वाले से 200 रुपए के कोट पे तो तुम बहस कर रहे थे। तो ब्रांडेड चीज जहाँ से भी मिलती है मैं ले लेता हूँ, इसमें क्या इशू है? इंस्टाग्राम पर तो वैसे शौकिया मारे थे जैसे पेरिस से ली हुई हो। अच्छा, तुम मुझे रेडी पे भी देख रही हो, तुम मुझे इंस्टा पे भी देख रही हाँ हो। तो इंसान इतनी शौकिया मारेगा तो हर जगह तो नजर आएगा ही। और वैसे भी तुम रेडी पे बैठ के तो इंस्टा पे जाते हो। वैसे भी जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, 2000 से ऊपर गिफ्ट नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो हेलो, बात अगर शक्ल की है तो अकरम भाई को तो कोई जिंदगी में गिफ्ट ना दे। एक्सक्यूज मी, मेरे घर जाके वेस्ट ढेर लगे पे न कूड़े दे। अच्छा डील करते हैं, 2000 तक गिफ्ट। और 2000? रुकमा 2000? इससे 1 रुपया भी कम नहीं करना। ये डील डन करो। डन हो गया। डन हो गया। हेलो, हाँ बात सुनो, काम हो गया। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बगैर कोई वक्फा लिए बुलाएंगे अपने आज के पहले मेहमानों को। पहले मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, जनाब आगाज इकरामुल्लाह गंडापुर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर, होस्ट एंड एन आर्टिस्ट मोहतरमा आयशा तूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े ही प्यारे और फ्रेश हैं सर। क्या बात, ऐसा और ही। शेर भी मैं सर 0 मीटर। 0 मीटर। आज हमारे मेहमान हैं MPA PTI के आगाज इकरामुल्लाह गंडापुर। इनके साथ कराची से एक्ट्रेस जानी पहचानी है, नाम है आयशा तूर। सियासत और फनकारी दोनों मिल जाए तो ठाकुर, कहिए चश्मे बद हो दूर। मेरे नाल बथेरे रो पे, मैनू वेख हनेरे रो पे, ते क्यों नहीं आके ਕਾਂ कोई बहिंदा, क्यों नहीं आके ਕਾਂ कोई बहिंदा, घर दे यार बनेरे रो पे। बेजोक लोगों से जोक लिया था, अरे वाह। आंखें बंद करके कील ठोक लिया था। ठोक लिया था। आप पिछले लॉन्ग मार्च में गए थे गंडापुर साहब, या राणा साहब ने आपको भी रोक लिया था? जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये आगाज है और ये इख्तिताम। आगाज साहब, आई बिलीव ये आपका पहली बार है हमारे पास शो पे। जी जी, पहली बार। और आप किसी को बता कर आए हैं
अपने दोस्तों में से कोई कोलीग्स एमपीए वगैरह किसी को? खटक साहब आए थे जी, इब्राहिम। जी जी, इब्राहिम साहब को बताया कि मैं भी जा रहा हूँ अब? जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाए। अच्छा, तो उन्होंने साथ आपको कुछ और बताया? नहीं जी, कुछ और नहीं बताया। बड़े चालाक हैं इब्राहिम, उन्होंने आपको सही काम की बात बताई नहीं, उन्होंने आपको सिर्फ धकेल दिया। उन्होंने कहा है कि वहाँ से भाई जो है ना फिर और समझा देंगे। किसको? मुझे। अच्छा, पूरा नहीं बताया। बड़े चालाक है इब्राहिम ने इनको धोखे से भेजा यहाँ पे। मगर आयशा, आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? वासे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके शो के जरिए मैं लाहौर आती रहती हूँ और मुझे लाहौर से कैसा लगता है आपको? आप तो पड़ी भी हुई हैं लाहौर के अंदर ही, तो कुछ यादें वापस आती हैं या नहीं, या वो वाला लाहौर नहीं रहा? यादें तो वापस नहीं आती हैं, लेकिन एक अच्छा खासा कराची से लाहौर आते हुए लगता है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए, सीरियसली। बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है, नल का खोलें तो इतना पानी आता है, लाइक टैंकर डलवाते हैं हम, नल का बंद करें। देन द रोड्स आर ब्यूटिफुल, द ग्रीन इज रियली ग्रीन, सड़कें बनी हुई हैं, हमारे पास तो सड़कें ही नहीं है ना। ओए होए। तो वो लिटरली लगता है कि एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके कराची से लाहौर आए। नहीं, मैंने नहीं कहा, वैसे ये इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। No, I love Lahore. I love Lahore. It's such a beautiful city. बाय रोड आती है आपके एरोप्लेन पे आप? मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, जब सड़कें ही नहीं होंगी तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो हम जहाज से ही आते अब हैं। नेक्स्ट आएंगे मुझे बताना, मैं जहाज लेके आ जाऊंगा। जहाज लेके आप? आज मैं पायलट हूँ ना। अच्छा, पापा कह रहे थे पायलट बनना, तो फिर मैं बन गया हूँ। बहुत अच्छे। अब तो खैर बाय रोड भी आप अगर ट्राई करें तो आ सकती हैं, मैंने किया हुआ है। बड़ा एक काफी हद तक एक मोर देन 60% इट्स अ वेरी नाइस पैच टू ड्राइव ऑन, ऑल द टाइम जरा लग जाता है। आपको है ड्राइविंग का शौक? वैसे थोड़ा थोड़ा है जी। थोड़ा थोड़ा है। आपने कभी किया लाहौर कराची का ट्राई? नहीं जी, कराची नहीं गया मैं, बिल्कुल। अच्छा, आगाज़ साहब, पहली बार आप एमपी हैं? जी हाँ, पहली बार। पहली बार ही। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आपने खुद किया या घर वालों ने किया? वालिद साहब थे मेरे पीटीआई में। पीटीआई में थे? चाचू थे, फिर उन्हीं की तो वजह यानी कि से। फैमिली ट्रेडिशन ही है, जी, उन्होंने ही family। फैसला किया और आपने पीटीआई में पाया अपने आप ऐसी है। को। और कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया जी अभी तक तो। अच्छा, हाँ जी। खुश हैं? बहुत खुश। खासतौर पे केपी से ताल्लुक है आपका, वहाँ पे तो काफी हद तक जनरली हमने देखा है कि जो केपी के एमपीएस हैं वो खुश हैं, जी, जी, पीटीआई की हुकूमत से रहे हैं वो। बिल्कुल जी, बहुत खुश है। तो आप भी खुश रहे हैं? जी जी, मैं लॉन्ग मार्च के लिए कपड़े ले लिए नए? लॉन्ग मार्च में तो मुझे लगता है पुराने वाले पहन के जाने चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना कि कब तक कहाँ पहुंचे और फिर अंदर क्या माहौल बनेगा। ऐसे ही है जी। तो ऐਵੇਂ नए कपड़े खराब करने की जरूरत तो नहीं है। बस पहुंच जाए जी। जब निकलते हैं तो बेचारे सही कह रहे हैं, पहुंच जाए, उस वक्त बहुत बातें हैं। कपड़े आपको खैर कभी हैं। कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ है? थोड़ी देर के लिए। हुआ था या है? नहीं था, अब था, अब वो आप फेस से निकल आई हुई है बाहर। बिल्कुल निकल आई, बट अच्छा। वो भी बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए। बहुत थोड़ी। ये कौन सी जमाने की बात है? जब इमरान खान पहली दफ़ा इलेक्शंस लड़े थे 2013 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस वक्त उस वक्त हुआ था इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर आपने? उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं किया। ठीक है। वैसे एक चीज हमने नोट की अभी दोबारा आयशा, कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट माशाल्लाह अगेन। बीच में आप कुछ अरसा, आई डोंट नो वेदर इट वाज अ डिलिबरेट ब्रेक दैट यू वर टेकिंग और क्या था, मगर नाउ यू, तो ये क्या डिलिबरेट था आपने जो ब्रेक लिया हुआ था? वहाँ से आई थिंक मैं आज से 4-5 साल पहले थोड़ी सड़ियल थी, तो मुझे ना हर चीज़ का दुख बहुत होता था कि ये इस तरह क्यों हो रहा है, ये स्क्रिप्ट ऐसी क्यों है, इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, हर चीज़ के अंदर दुख होता था। अब आई फील लाइक आई एम मोर एन अडल्ट, मोर अ ग्रोन अप। तो अब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो देख के करती हूँ, अपना कैरेक्टर देख के करती हूँ, सो इट्स बिकम अ लिटिल ईजियर फॉर मी। एंड व्हाट अबाउट दिस चेंज? लाइफ हैपेंड। Life happened. Life happened, and when it happens, one has to evolve, one has to grow. Along with life, बीच में कोरोना भी happened with everyone's life. बहुत अच्छे एक्टर हैं, यकीन करो। मैंने इनका ड्रामा देखा है, जैसे तेरी खुद मर्जी। खुद मर्जी नहीं, खुद मर्जी। खुद गर्जी के खुद यही एक सेल्फिश अप्रोच है जिसकी वजह से आपने शो किया कि खुद मर्जी नहीं होती, खुद गर्जी होती है। खुद मर्जी के अंदर भी एक्चुअली खुद गर्जी होती है। टीवी ते लहरा आउंदियां सन, इस करके पढ़िया नहीं सी जांदा। खुशी हुई कि आपने भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा है। आयशा लकी साबित हुई है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने किसी पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में या किसी एक्टर को कहा हो कि मैंने आपका ड्रामा देखा है। आपने सच में देखा है या सिर्फ मैंने जो देखा मैंने। लेकिन कहानी दसोगी ये किदी ਇਹਨਾਂ ਨੇ खुद गर्जी ਉਹਨਾਂ वाले ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ नहीं पता तुम। आगाज, आप भी कोई देखते हैं, कोई ड्रामा फिल्म का कोई शौक है? सियासत तो चलती रहती है बहुत कम जी, बहुत कम टाइम मिलता है। यार। ये तो देखिए, आप सब सियासतदान कहते हैं बहुत कम टाइम मिलता है, आवाम की खिदमत में बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, कोई तो टाइम होता होगा। चले, जब आ रहे होते, कोई मौसीकी का ही शौक हो, किसी चीज का हो? जी जी, गाना तो सुन लेते हैं। गाना सुन लेते हैं। किसका, कौन पसंद है? कोई जी, बस लगा वो रेडियो पे वही। क्या मतलब रेडियो पे छोड़ा हुआ सारा काम, वो जो मर्जी सुना दें? गाड़ी पे ही होते हैं जी। नहीं नहीं, गाड़ी में को अपनी भी होती है। कितना सफर है यहाँ से डेरा इस्माइल खान का? यहाँ से जी लगते हैं 8 घंटे लगे। 8 घंटे। तो 8 घंटे में क्या म्यूजिक सुना आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾएं ਮੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣ
बल्कि वो वहां सुन के नाल दे बंदन कह रहे हैं इसने तो मुझे अपने इशारों पे लगा लिया है। मगर नहीं, कौन सा म्यूजिक सुना कल? ज्यादा जी इंडियन ही होते हैं क्योंकि कौन सा इंडियन में कौन आजकल पसंद है आपको? कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत आजकल गुनगुना रहे हो या पसंद आ रहा हो, बार बार सुन रहे हो? अभी इस टाइम पे जी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई तो होगा, कोई एक अच्छा चलो कोई जनरली गाना बताएं जो आखिरी आपको याद है इंडियन। जनरली जी गाना कोई जी वैसे ही बस अरिजीत के गाने पसंद हैं? अरिजीत के गाने जी। अरिजीत के वो जो एक आजकल उनका गाना आया हुआ है वो केसरिया। केसरिया। हाँ जी, हाँ सुना, वो अच्छा हाँ है जी। ना? तो यानी कि अरिजीत पसंद है। जी जी बिल्कुल पसंद यानी कि है। थोड़े आवाज में दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए जी, हाँ। तो आपको किस चीज का दर्द है? अभी तक तो जी दर्द नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ? नहीं नहीं जी, अभी आप तक मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। फिर भी दर्द नहीं हुआ? अभी ये साल ही हुआ है ना। अच्छा ठीक है, फिर साल ही हुए इसलिए अभी दर्द नहीं हुआ। इनको एक ही दर्द हुआ है जब राणा साहब ने रबड़ वाली गोलियां नहीं मारी थी। अरे यार तुम तो ना बीच में, मैं इतनी एक अच्छी बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स से हट के, तुम सियासत राणा डाल दो बीच में। सारा मुझे बता देता है मैं छुट्टी कर लेता। कैसे बता देता? मैंने तो कैसर पिया ऑर्डर किया था, मुझे क्या पता था कि जुनैद सलीम डिलीवर हो गया है। अच्छा यानी कि कोई दर्द वगैरह का माहौल नहीं है अभी बना हुआ, जी, जी, अभी मगर शुरू नहीं जनरली यू हुआ। लाइक सॉन्ग्स व्हिच हैव अ लिटिल यू नो हार्ट एक समवेयर। थोड़ा सा गम होना चाहिए जी। ओए होए, थोड़ा सा गम होना चाहिए। आयशा ये देखे कितनी ऐसे सच्ची बात इन्होंने की है। आपको वैसे ऐसी मौसीकी पसंद है? आपने तो खुद भी बहुत सा कुछ काम किया हुआ है मौसीकी के अंदर। मैंने सिर्फ लिप सिंक किया हुआ है, गाया कभी नहीं है। गाया कभी नहीं? मुझे अल्टरनेटिव म्यूजिक अच्छा। ऑल्टरनेटिव म्यूजिक पसंद है। वैसे एक चीज मस्त से, ये जैकेट आपकी बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू, फुल डिस्को है ना? हाँ हाँ, ये बहुत आपने एक जबरदस्त कलर पहना है। आपका क्या ख्याल है मैडम? अच्छा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। फॉर्मल सा ड्रेस है, डिसेंट लग रहा है। ओए होए होए। लेकिन आपको पता तो है कलर्स अच्छे होते हैं, तो आप भी इस तरह के पहन लिया करें। कहीं बाहर से लिया हुआ है आपने? एक डिजाइनर का यहाँ पे ही है ये? वहाँ से मैंने खुद बनवाया। खुद ही बन, एक तो ये जो आप आर्ट स्टूडेंट्स का जो एक मसला है ना कि जो खुद ही आप लोग सब कुछ कर लेते हैं और अपने आर्ट को जो आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे डू यू पेंट और डू यू डू एनीथिंग लाइक दैट? एट ऑल नथिंग। ओके, एंड इसी फैशन के थ्रू ही अपनी आर्ट सेंस के साथ आप इन टच रहती हैं। वो जो डिग्री ली थी उसका क्या करना है हमने? वहाँ से देखें, ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेके आप नौकरी करें। डिग्री लेके आपने जो पढ़ा है या जो सीखा है वो आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पैसे कमाने के लिए या डिग्री दिखाने के लिए हो, आप इतनी चीज़ें सीख पर्सनल लेते हैं। एक ग्रूमिंग के लिए भी होती है डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और सब इस एज के अंदर वो एक अंधाधुन डिग्री के पीछे होते हैं। Other than the medical degree, हाँ, you know, because that again is something that you take what 7 years, 6 years, 5-6 साल तो हाँ, लग जाते हैं लगते आपको। And then you can never say that there are too many doctors. You know, या doctors, एग्जैक्टली, medicine is- स्पेशली हमारे जैसे खित्ते के अंदर तो बिल्कुल डॉक्टर्स की कमी है। आपने सर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, जी। ये आपने अपनी मर्जी से पढ़ा था, ये भी घर वालों की मर्जी थी? नहीं ये मेरी मर्जी थी। ये आपकी मर्जी थी? इंटरेस्ट था आपको पॉलिटिक्स में पहले से ही? ये सबसे आसान ही यही था सर। सबसे आसान ये लगा था आपको? यार इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता था, मतलब आई एम श्योर इससे ज्यादा आसान भी कोई चीज होगी। ये था कि बस वो फील्ड के साथ रिलेटेड भी था और आसान भी था। अच्छा, नो बट दैट्स गुड कि चले आपने कुछ कुछ पॉलिटिक्स के साथ साथ ही काम आपके आया। हाँ जी। आप वैसे अभी तक वोट कास्ट करती हैं? नहीं? वहाँ से जब मैं लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी तब भी आपने मुझसे पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरे वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं दोपहर को या धूप में बाहर नहीं कोई निकलती। तब्दीली नहीं आई इस नजरिए के अंदर? बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं। बस भी मुझे लगता है आयशा जी को देख के कि ये गुस्से वाली बहुत है। वो कह रही है मैं पहले होती थी, अब इतनी नहीं रही हूँ। गुस्से वाली नहीं होती थी, आई यूज्ड टू बी रियली सेंसिटिव। गुस्सा मुझे नहीं आता था, मुझे दुख इतना होता था कि मेरा मुंह बंद हो जाता था। एंड देन पीपल यूज्ड टू थिंक यू नो शी स्टक अप या शी स्नॉटी, व्हिच आई एम नॉट। अब इतना दुख नहीं होता, ना गुस्सा नहीं आता मुझे। बस दुख में किसी को मारते हैं, इधर आओ, दुख में मारते हैं। देखिए आज तक तो किसी को नहीं मारा, अगर लाहौर के अंदर करना पड़ा तो वो तो बस फिर आप आई हुई हैं तो लाहौर से कोई अच्छी मेमोरी लेके ही जाएं। वेलकम बैक। आगाज ये बताएं, स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है आपको? क्रिकेट व्रिकेट थोड़ी सी बचपन में खेल लेते थे। बचपन में खेले थे, उसके बाद नहीं? अब कोई हॉबी वॉबी नहीं है नहीं स्पोर्ट्स जी की? अब नहीं है। सिर्फ सियासत ही है, हाँ जी। पैसा इकट्ठा करना है। इकट्ठा तो नहीं, हासा है, खैर हासा डिपेंड है। करता है, या इकट्ठा हो रहा होता है या लग रहा होता है सारा का सारा। यंग आदमी यार, कोई जिम विम कोई और इस तरह की कोई चीज नहीं? टाइम मिल जाता है जी फिर स्विमिंग कर लेता हूँ मैं। स्विमिंग कर लेते हैं? अरे वाह, ये एक है शौक। आयशा आपको कोई है इस किस्म की हॉबी? स्पोर्ट्स की या वर्कआउट? कोई भी। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नॉट वर्किंग? I live a really happy, peaceful life. ओके, वी ऑल डू, एटलीस्ट ट्राई टू, मगर फिर भी कोई खास एक कोई हॉबी में कोई खास पर्टिकुलर चीज हो?
खाना पकाने का शौक हो आपको कोई? कुकिंग खाना का, खाने का मुझे बहुत खाना शौक खाने है। का शौक है आपको? मुझे खाने का शौक है, मैं सुबह जिम जाती हूँ, शौक अच्छा, से जिम वगैरह जाती हैं आप? बहुत शौक है मुझे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12,000 ਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18,000 ਖਾ ਕੇ। हाँ जी, और लैन आए ने आज। ऐसे खाने की बात नहीं हो रही, खाना खाने की हो रही है अकरम साहब। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। आप तो गुजरांवाला से हैं, लेकिन तब भी आप ना खाने को समझ ही नहीं पाया। आपने वैसे कभी गुजरांवाला का चक्कर लगा आपका? वैसे जब कॉलेज में थे तो हम एक दफा गए थे चिड़े खाने के लिए। चिड़े खाने, बिल्कुल बिल्कुल। गुजरांवाला के खाने हैं वो बड़े मशहूर हैं और ये गुजरांवाला से हैं। आई एम श्योर ये आपको कभी इनवाइट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कभी आपका गुजरांवाला चक्कर दोबारा अब आप लगाएं कॉलेज लाइफ में तो अब खैर। आवाज भाई ना चिड़े खाने गए गुजरांवाला। अच्छा तो नहीं खाते गए क्यों? और जिंदा खान लगे ही उड़ गए हो। अगर आपको है वैसे खाने का शौक? जितना जी खा सकते हैं इंसान। नहीं, कि बेसिक लेवल है, यानी कि कोई खास आउट ऑफ द वे नहीं जाते जी आप? आउट ऑफ द वे नहीं जाता। आउट ऑफ द वे नहीं जाते आप? आउट ऑफ द वे जाती हैं खाने के लिए, और क्या है आपको खाने में पसंद जिसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाती हैं? वैसे कराची में अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो बाकी जो इतना बड़ा कराची है वहाँ के हर इलाके के, फॉर इंस्टेंस धोरा जी की चाट बहुत अच्छी होती है। हर इलाके का एक अलग किस्म का खाना है, बिल्कुल। जो एथनिसिटी उधर रेडी होती है। तो जब पता चलता है कुछ नया खुला है, किमाड़ी की मछली बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, अगर आप कराची मैंने आए तो खाई हुई है please, वहाँ से, बिल्कुल। जो बिल्कुल सड़कों पे जी, बैठ के, दैट इज़ फैंटास्टिक। वैसी मछली मैंने पाकिस्तान में और कहीं नहीं खाई। मछली इस वैसे ही तरह वहाँ की। पे सबसे बेस्ट मुझे लगता है मिलती वहीं की है। हाँ, अब पानी भी इसीलिए उधर आता है ना। पानी है तो मछली अच्छी होती है। अबे मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो अभी। मगर नहीं, आपने सही कहा कि वहाँ की मछली बहुत एक आउटस्टैंडिंग मछली है। आपका कराची चक्कर लगा है वैसे? नहीं जी मेरा नहीं लगा। आप कराची नहीं गए? नहीं गया। हाँ है, आप इनको इनवाइट तो करें, ये बेचारे कराची तो आए। आप प्लीज जरूर आए जरूर जी। आप देखें जाए, अब तो आपको इनविटेशन ही मिल गया है। किसी दिन आपने निकलना है डीआई खान से और आपने लाहौर की तरफ गाड़ी मोड़ने के बजाय कराची की तरफ मोड़ देनी है। आई थिंक उतना ही टाइम लगेगा आपको, शायद 7-8 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 10 घंटे लग जाएंगे। हाँ मतलब चलें 2 डाल लेते हैं एक्स्ट्रा, मगर आप कराची तो देखें ना। बहुत हैरत होती है जब कोई बोलता है पाकिस्तान में कि हम कराची नहीं आए, बिकॉज हम कराचीइट्स के लिए कराची इज़ द वर्ल्ड। हाँ, मतलब हमारी तो दुनिया ही वही है। मैंने आप यही बता रही थी कि लाहौर इस्लामाबाद हमारे लिए बिल्कुल एक कल्चरल शॉक होता है। सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि आप कभी कराची आए नहीं। मगर बहुत से लोग एक्चुअली होते हैं जो कि नहीं होता इस तरह, बिकॉज डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, कई लोगों की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो वो कर जाते हैं। नहीं, मगर बिकॉज मैं लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, KPK हर जगह जा चुकी हूँ। अप नॉर्थ जा चुकी हूँ। मतलब पाकिस्तान के जितने एरियाज आप सेफली कवर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अप नॉर्थ वगैरह तो वेकेशन के लिए ही लोग जाते हैं, उसके लिए ही आप गई हुई है अप नॉर्थ वगैरह। कोर्स अप नॉर्थ भी देख लेते हैं, मगर फिर भी कराची क्योंकि बिल्कुल और साइड पे होता है, बिल्कुल, हाँ। या कोयटा बिल्कुल साइड पे होता है, तो इसलिए शायद मिस हो जाता है कहीं अगर आप रेगुलर। कराची नहीं गए तो बाहर वाली कंट्री में तो कभी भी नहीं गए, पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए कभी आप? जी मैंने जी पढ़ाई दुबई में की थी। वैसे आपको है फिरने विरने का शौक या नहीं? जी जी बहुत शौक है। बहुत शौक है। तो कहाँ कहाँ फिरे हैं बताएं? मैं जी हर साल जी आई ट्राई टू गो समवेयर। अच्छा, टर्की गया हूँ जी मैं। अच्छा, ओके। टर्की गए। अजरबैजान गया हूँ। दुबई में तो मैंने पढ़ा है। ओके। और क्या कहते हैं, तो आपको अरबी वरबी आपने सीखी थोड़ी सी? रास्ता वास्ता जी पूछ लेते थे बस। अच्छा, ज़्यादा रास्ता वास्ता पूछ लेते हैं, इतना कम से कम शुरते से बात कर सके बंदा। नहीं। बस शुरते के नज़दीक नहीं जाते थे। ये भी एक मसला है दुबई में, जब भी हो तो शुरता ही यहाँ पे करीब आता हाँ है, जी। इंसान है भी घबरा जाता है, भाई क्यों आ रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। नहीं अकेले घूमते के दोस्त यार सब सभी साथ होते थे। सब साथ ही हाँ, जी जी बिल्कुल। ये भी खैर पुरानी बात है, जब तो आपकी शादी हो चुकी हुई है, हाय, हाँ। हाय। तो अब तो आप अब घर क्या भी करें? जाना है जी मैंने वापस। वैसे ये इतनी घबराहट क्यों होती है मुझे बताएं आकाश? आपकी शादी हो चुकी है जी? मैं आपके ख्याल से क्यों पूछ रहा हूँ? आपको पता होगा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक नए फील्ड में आए ना, तो इसलिए। जब नया नया आता है जी ज्यादा डर लगता है ना। वैसे ऐसा ही डर क्यों लगता है मुझे बताएं? हैव यू नोटिस दिस? एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि इफ यू टॉक टू मेन, उनको होता है डर। तो ये डर क्यों लगता है? आई हैव नो आइडिया। मतलब अक्सर आदमी यही बोलते हैं, ज़्यादातर यही बोलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई डरता वरता भी है, अनलेस डर आपको उस वक्त लगता है जब आप कोई गलत काम अब अगर देखिए गलत काम कुछ नहीं, मगर वैसे ही वैसे ही एक इमोशन जो है वो कांस्टेंट इमोशन है कि हाँ। ये एक है वहां पे डर वाला। आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? अरेंज थी। अरेंज है। अरेंज में ज्यादा डर लगता है। इसकी क्या रीजन है? लव में तो चले होता है ना कि भी सारा कुछ पता होता है एक दूसरे का। सलाम में तो घर वाले कहते कि अब खुद ही किया है, अब खुद ही भुगतो। हाँ। अरेंज ਹੁੰਦਾ कि मामे भी इकट्ठे होंगे, चाचे भी इकट्ठे होंगे, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ऐसे ही ਬੰਦਾ होता है। ਡਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ
ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। खैर ये तो आपका तजर्बा ज्यादा है तो वैसे आयशा आप बीच में होस्टिंग भी करती थी, आप अब वो क्यों नहीं करती हैं? या इंट्रीग खत्म हो गई है क्या? नहीं, I'd love और यू to जस्ट do वांट टू ट्राई इट? वैसे No, I'd love to do shows. मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा किए थे, बट आई थिंक ये जो मॉर्निंग शोज शुरू हो गए थे, अब बैठ के मेकअप ब्यूटी और वो सब मुझसे नहीं होता था, तो आई गेस अच्छा आपको वो वाला एलिमेंट नहीं पसंद, यू डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू दैट? लुक आई लाइक योर शो। आधी से आधा वक्त मुझे इनकी बातें नहीं समझ में आ रही होती हैं, बट आई नो दैट देयर इज अ कोहेजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब गैर ज़रूरी एंटरटेनमेंट जिसमें मैं पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हैं आधे से आधा वक्त, तो मुझे समझ ही नहीं आता, शायद उनको भी मेरी समझ में नहीं आती। तो मुझे याद नहीं है कि आखिरी दफ़ा मैंने शो कौन सा किया था। एक ज़माने में बहुत करती थी, लाइक आई ओनली डिड शोज, अब नहीं, अब ना मुझे चैनल्स बुलाते हैं ना मैं खुद कोशिश करती हूँ। So you're just happy with coming back to acting for now? I'm happy with acting also, but I'd love to do a show. I'd love to go back to that. Honestly, मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करके, उनके बारे में जान के, उनसे सवाल पूछ के, genuinely interested भी होती हूँ। बट अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि आप वन ऑन वन बैठ के बात Exactly. वो वाले इंटरव्यू शोज आई थिंक हैव वो अब गॉन नहीं मोर होते। टुवर्ड्स सोशल मीडिया साइट। टेलीविजन पे हमें उस तरह के वन ऑन वन कॉन्वर्सेशनल शोज नहीं नजर नहीं आते हैं। मोहब्बत की बात हो रही थी, चल रही थी सारे, तो आपको कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई? एक दो हादसा जी पेश आ जाते हैं। आज मेरी टीवी पे देख रहे होंगे। आज वो टीवी पे देख रहे होंगे हाँ जी। कि उनका जिक्र हुआ, और आज तो खैर भाभी भी देख रही होंगी। वो भी देख रहे होंगे जी। ये जगह काट देंगे खैर। चले खैर वो यहाँ तक तो माने ना, कम से कम इतना तो उन्होंने। ईद कार्ड देते कभी चांद रात हो? हमारे टाइम पे व्हाट्सएप ही था। आप अपने ज़माने में चले गए। गौरतलब जो है उसमें जो उन्होंने कहा हमारे टाइम पे व्हाट्सएप, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਗੱਲ। और अकरम भाई आपके टाइम पे क्या होता था? ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੱਤ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੀਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन अकरम भाई आपने कभी लव में कभी कुछ ऐसी वैसी हरकत की ये थी? क्या होता है? बारी चोरी वोरी मारी थी? वायलेंट किस्म के तुम्हारे पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ। सवाल देखो तुम क्योंकि अकरम भाई जरा दिखने में भी लगते हैं जरा। खून से खत लिखा हो ये पूछ रहे हैं। ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ। Ready one, 2, 3, 4. किस चीज की ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਡਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। डाला? ਡਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। अरे वाह, ਓ ਯੈਸ 0 ਮੀਟਰ ਡਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਬੈਠਾ कैसा लगता होएगा? बहुत अजीब। आज यार सारी दुनिया ने मुबारकबादां दित्तियां ने और बिरा मेरा कह रहा यार बड़े अजीब। आज सवेरे सवेरे उठ के मैं टायर दे धो रहा था, आहा, उस्मान बुज़दार साहब दी कॉल आई। यू नो माय बेस्ट फ्रेंड I know, ने I know। मैनू कहते ने कम टू द जेलम। मैं कह जेलम रहने तो उससे ने, हाँ। लेकिन मैं कह नो प्रॉब्लम डाला मेरे को 0 मीटर आएगा। ठीक है, घुमाया ठीक है। पहुंच गया जेलम, किला रोहतास। ओए होए, एडा वड्डा किला रोहतास, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। मौला जट की शानदार कामयाबी के बाद मौला जट 2 वो वड्डियां फसीला समझते हो जी, चौड़ियां चौड़ियां दीवारां जी, ओदे उत्ते अरबी नस्ल दा घोड़ा, ओए होए, रेशमी वाल, ब्राउन कलर दा घोड़ा, यार एडा सोहना चमक रहा। ओदे उत्ते बैठा हमजा अली अब्बासी। ओए होए, हाँ उन्हें जीरा पाई हुई, जीरा बख्तर, थल्ले नाल लॉन्ग शूज, वड्डा टोपू, नालो सिल्वर दियां जंजीरां लगियां होइयां, मूंह दे उत्ते पंजा ते हाथ दे विच ढाल, ऐस हत्थ दे विच तलवार। मैं कह यार इन्हूं जाके मुबारकबाद देवां मौला जट दी। मैं कह मुबारक होवे मौला जट। ऐं करके चुके ने ते कहना अन्ना हो गए, मैं उस्मान बुज़दार।
उस्मान बुज़दार साहब सन घोड़े पे? हाँ ओ मैं क्या सर की मैं क्या सर मैंने कहते ने एक किला किने बनाया सी शेर शाह सूरी। मैं क्या सर शेर शाह सूरी साहब ने हाँ। कहता है फील ले रहे हैं हाँ जी ओ मैं क्या सर ते मैनू किस वास्ते बुलाया जी मैंने कहते ने भाई तैयारियां मैं कर रहा ते इमरान खान साहब दी कॉल जदों भी आई हाँ। इथों ही कहंदा मैं घोड़ा पटना है ओए होए होए। ते पहुंच जाना मैं जलसे दे विच ओहो। ते मैं क्या सर ये तुसी तैयारी ते कर लईए 5 मई नू किथे सो हाँ। जदों कॉल आई सी कहंदे ने उदों मेरा घोड़ा बीमार सी उस बाद फिर मैनू तैयार श्यार करके ते ले आए ते मैं क्या उस कॉल दा की फायदा होएगा कहंदे ने इलेक्शन होएगा उस तो बाद तेरा बिरा फिर सीएम होएगा ना करें। जी सर कहंदे ने फिर वही नारे बजणगे कौन से? कुर्सी को है किससे प्यार उस्मान बुज़दार उन्होंने घोड़ी नू वड्डी मारी है घोड़े नू वजी नहीं मेरियां चांपां ते वजी जी उत्थे मेरे होश गुम हो गए ते निकल गए ने। अच्छा ठीक है सर। ਤੁਹਾਡੇ हालात की ने? वो मेहमान ओ है माशाल्लाह आगाज से अंजाम तक जी। जी माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी ने पहली बार एमपी हुए ने जी। हाले काम कुम दा पता ही नहीं पहली बार जो है। हाँ हाले ट्रेनिंग कर रहे हैं माशाल्लाह आने वाले वक्त दे विच एमएनए बननगे। अच्छा। हाँ उस तो बाद रिजाइन करके पीपल्स पार्टी जाएंगे नहीं वैसे कह रहे हैं हो सकता ना जान। यार तेरियां गल्लां कसमें तू नहीं ना साडा दिल नहीं लगदा। अच्छा जी मैं अपनी जिंदगी च एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेखा। हाय 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 एसपी साहब इन्होंने कहते नरगोली फर्ज करो कि पुलिस मुकाबला हो रहा है तो तुम क्या करोगे कहते जी मैं मुकाबला बंद होने की दुआ करांगा। खाबनगर की शहजादी हाँ। यार की ड्रामा किया ईमान नाल मैं हैरान हो गया भी ऐसे ऐसे फनकार साडे कोल है ने। उस तो बाद फिर मैं वेखिया मोरे सैया ओए होए होए। क्या ड्रामा किया जी तुसी माशाल्लाह देखो ना एक ये फनकार ने एक आ बैठे ने वो बैठे ने बस मुंह चौक के ना कोई काम नहीं करते। तेरा की मसला है हैं ये मसला तेरा तो मैंने गुस्सा आ जावे तेने पता मैं पौने 2 घंटे बेहोश रहना। सर कैन आई हैव ए वन फ्रेश फोटो क्योंकि अगे आ रही नैब दी वारी किसी वेले ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कोले रोटी ले आनी जरूरत नहीं। मैम कैन आई हैव ए वन सेल्फी प्लीज मैंने अब अपना सोशल मीडिया बना लिया। अपना सोशल मीडिया नहीं बनाया अपना अकाउंट बनाया होगा। हाँ मैंने अपना अकाउंट बनाया ते राती ਉਹਦੇ को 300 रुपए जमा करा गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम निहाल है। मेरा क्वेश्चन आगाज़ साहब से है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी पार्टी के वुमेन राइट्स के बारे में क्या एजेंडा है? पीटीआई में तो राइट्स हमने विमेन को दिए हैं जितना हमने प्रमोट किया है मतलब हमने कोशिश की है और जो है फीमेल ज़्यादा आई हैं तो मेरे ख्याल में पार्टी के उस पर भी और नुमाइंदगी भी हमने हमेशा मतलब फीमेल को अपनी पूरी दी है और जब हम असेंबली में भी बैठे होते हैं तो उतना ही मौका जो है ना फीमेल को मिलता है जितना मेल को मिलता है। ठीक है जी जी प्लीज़ पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन मैम आयशा से है। मैम आयशा से मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने इतने सारे ड्रामास किए हैं इतने सारे कैरेक्टर्स रोल प्ले किए हैं लेकिन उनका पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपको अच्छा लगा हो? और सेकंड थिंग ये कि आपको पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है या नेगेटिव? देखो नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर हर कोई यही बोलता है कि करने के लिए बहुत कुछ होता है, मार्जिन बहुत होता है, उसकी लेयर्स बहुत होती हैं, मज़ा नेगेटिव कैरेक्टर करके आता है। लेकिन अभी मैंने जो एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था लोगों का रिएक्शन बहुत अजीब सा हो जाता है एकदम से। मतलब वो समझते हैं कि आप जिस तरह टीवी में हैं उसी तरह आप असल ज़िंदगी में हैं। तो अगर मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर करूँ ताकि वो एक स्टैम्प ना लग जाए ना कि आप असल में भी इतने ही ईवल हैं या विलनस हैं कि हर जिंदगियां तबाह कर रहे हैं आप लोगों की। जहाँ तक मेरे फेवरेट ड्रामे की बात है वो मुझे याद नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जिस वक्त जो मैं कर रही होती हूँ ना मेरे ख्याल में वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे स्क्रिप्ट अच्छी हो ना हो लेकिन मैं अपने दिमाग में ये बात बिठा लेती हूँ कि मुझे ये बेस्ट है। So it sort of helps me move on. जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। मेरा क्वेश्चन मिस आयशा से है कि आप आने वाले दिनों में ड्रामा इंडस्ट्री को कहाँ देख रही हैं? ये इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछा है तुमने?
मुझे नहीं पता मैं कहाँ देख रही हूँ, बिकॉज कभी कभार मुझे भी जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं ना, उसके अंदर कोई सास बहू वाली शादी की, मतलब अब मुझे नहीं पता तुम कितने साल के हो गए, बट 18-19 की उम्र में आपकी ज़िंदगी में बड़ी और चीज़ें होती हैं करने के लिए। ये नहीं होता कि आप हर वक्त मोहब्बतें ही कर रहे हैं। आपने एक मोहब्बत की, फिर किसी और ने आके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी हमारी स्क्रिप्ट्स बेहतर होंगी आगे जाके कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि हम एक स्टैंड स्टिल पे हैं। हमारी सारी स्क्रिप्ट्स एक जैसी हैं, और मैसेज जो है वो तुम लोग मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हो कि क्या समझ में आ रहा है। आई होप दैट। जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन, और मेरा क्वेश्चन सर आगाज़ से है कि मैं आने वाले वक्त में अपने आप को एक पॉलिटिशियन देख रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें, गाइड कर दें कि मैं कौन सी पार्टी को ज्वाइन करूँ। तुसी डांस पार्टी ज्वाइन करो जी। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने कहा मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन देखता हूँ। उन्हें पता है ना जी पहले। अच्छा, आपको पहले ही ये नजर आना शुरू हो गया। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बड़ा स्टैंडर्ड का है। जी बताएं आगाज साहब। पार्टी तो जी मैं पीटीआई कहूँगा। आप अपने आप को अच्छा पॉलिटिशियन समझते भी हैं, और आगे अगर आपका ख्याल भी है तो आप फिर पहले लोकल काउंसिल से स्टार्ट करें, फिर आगे जो है ना इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा नाज़मी का, फिर एमपीए का, फिर आप आगे जाएंगे। लोगों की खिदमत है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, मतलब कहीं गुस्सा नहीं करेंगे, बड़ा जो है ना आपको लोगों के साथ चलना पड़ता है। लोग हर किस्म की बात करेंगे, जैसे कैसर भाई देखे कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। आप अपने आप को पॉलिटिशियन क्यों देखते हैं? जो ख्वाब आया था, आपको ख्वाब आया था कि आप उसके अंदर पॉलिटिशियन मैं हैं? प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हूँ, मुझे आपको ख्वाब आया था कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आप बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਖਾਬ ਜੋ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर जाके दही ले गया। मगर नहीं, एक्चुअली में आपको इससे ये फीलिंग हुई। वैसे भी मुझे शौक है पॉलिटिक्स में जाने का। पॉलिटिक्स के किस एलिमेंट का शौक है आप? यही एमपी है, जैसे ये बने हुए हैं, छोटी एज में बंदा अपना एक नाम बना लेता है उस तरह, अपना एक नाम एमपीए के तौर पे बना लेते और हैं। अवाम की खिदमत करने का भी शौक है। अवाम की खिदमत तो आप वो क्या कहते हैं, चैरिटी और फिलैंथ्रोपी से भी कर सकते हैं। वो वाला कभी अपील किया आपको? तो मसला जो है वो उसमें कुर्सी पे नहीं आप नजर आए अपने आप को। तो वो चक्कर सारा ये है कि वो जो ख्वाब आपने देख लिया है प्राइम मिनिस्टर से, पता करा लेना था कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी। नहीं आई ना कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए, कुर्सी कोई और आपने इमेजिन की भी हो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ख्वाब आया और उनको उसकी ताबीर ये लगी है। 2020 आगाज खेलेंगे आपके साथ। आयशा, आपको कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज आई विल आस्क यू क्वेश्चन और 7 ऑप्शंस दूंगा। यू हैव टू पिक एन आंसर आउट ऑफ दोज ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। जी आयशा, कोई एक बायोग्राफी पढ़ना लाजमी है, किसकी पढ़ेंगी इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ या फिर जनाब आसिफ जरदारी। सिर्फ जरदारी, any day. जरदारी साहब, ठीक है। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी दे माइट नॉट कम बैक ऑल्दो यू विल कम बैक। Okay. तो किसको चांद पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तारा महमूद और याले सरदी। वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। वहीं पे रह जाएंगे वो। Do I need to answer that? और यू कैन गो टू द जनरल नॉलेज इफ यू वांट टू। Okay, I'll go to the general. दुनिया का कौन सा जजीरा सबसे बड़ा है? Japan? नो, जजीरा उससे भी बड़ा कुछ हो। मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। नहीं सर, नहीं। आपका अंदाजा यू आर वेरी क्लोज, उससे भी कुछ बड़ा। सोचे, मैप देखा हुआ आपने ग्लोब But पे। United States would be a continent, that's not. right? Yeah. करीब करीब यूनाइटेड स्टेट्स के। बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। चनियोट क्रॉस करें काला शकाकू के साथ। गलत एड्रेस पर भेजो। आसान करता हूं आपके लिए एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा दुनिया का शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स पे वाक़या है? आप वहां पे गई भी हुई होंगी शायद। I can't. केपी से हेल्प ले लें। आगे चले। पहले I की थी can't. नहीं हुई। I can't think of an answer. इस्तांबुल। दोबारा पूछो। हाँ, दोबारा पूछो। जी अगले सवाल पे चलते हैं। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली जफर, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को दे रही हैं? अली जफर। और फ्लोर आ गया हुआ है हमजा अब्बासी। हमजा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं हमजा से कभी मिली नहीं हूँ। ठीक है, गुड इनफ। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं?
ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद, जबरदस्त जी। आगाज भाई, किसी वजह से बैंक अकाउंट आपका बंद हो गया, कार्ड भी नहीं चल रहे, आज रात को आपने एक बहुत महंगे डिनर पे जाना है, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगे वो बिल देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान। बिल उन्होंने देना है। मैं जी जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब के पैसे लगेंगे। वड्डे होके इमरान खान बनोगे तुम। आप ही लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास है महमूद जान, मुश्ताक गनी साहब और शौकत यूसुफजई। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जी शौकत साहब के साथ। शौकत यूसुफजई साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल जी महमूद जान को दे रहे हैं। महमूद जान, और फ्लोर आ गया है मुश्ताक गनी साहब का। ठीक है सर, ये बताएं आप भी चांद पे जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आ सकते हैं, खुद आप वापस आ जाएंगे, किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और फवाद चौधरी। फवाद चौधरी को ही ले जाएंगे। फवाद चौधरी को ले जाएंगे। टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात या फिर महमूद खान। टाइटैनिक जो डूब गई थी वो तो 3-4 दिन बाद हुआ था ना, हो सकता है ये वाली ना डूबे। नॉनदलेस एक क्रूज तो है ना, फिर आप देख लें, 2-3 दिन तो गुजरेंगे ही। अब आपके ऊपर है, महविश हयात, माहिरा खान या फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है महमूद खान। मैं कहता हूँ जी CM साहब ठीक है। CM को आप लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर? मैं जी वो फिर नाम ना लूँ, आप कह रहे 4 दिन है, फिर वो मसला ना बच। आप ठीक है, महमूद खान साहब के साथ जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर एंड द हार्ट विल गो ऑन। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इब्राहिम खटक, रियाज खान और आयशा तूर। इब्राहिम और रियाज दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है। हाँ जी। और वो आपके साथ बैठी हुई हैं। मैं जी आयशा को जी बचा लूंगा जी। खैर ओए होए, आयशा देखिए आपके लिए उन्होंने इब्राहिम और रियाज का ख्याल नहीं किया, उन्होंने आपके लिए लाइफ जैकेट छीन ली उनसे। ओए होए, क्या बात है। आगाज बड़े शौक से देखते हैं वो दोनों ये शो, तो खैर अब आपसे वो खुद ही बात करेंगे। उन्हें मैं संभाल लूंगा जी। हाँ, उनको संभाल लीजिएगा। मगर आगाज थैंक यू सो मच। आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।